बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पीपीएससी मैथमेटिक्स पेपर 2011 है, जिसके हम जो है पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने जो है वो 31 को सॉल्व करना है। और 31 क्या है स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस Q8 इज़ ऑफ आर्डर। आर्डर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए सेट, इन ए ग्रुप, या किसी भी हवाले से उसके सेट के अंदर जो तादाद है उसको आर्डर बोलते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस ये हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, अभी भी डिस्कस करेंगे। और सेंटर की भी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर क्या इसका आर्डर जो है वो सेंटर का 1 होगा, इसका आर्डर 2 होगा, इसका आर्डर 8 है, या इसका आर्डर 4 है। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि इसके अंदर जो है वो इसका आर्डर जो है वो 2 होता है, या सेंटर के अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं। अब हम स्टूडेंट्स इसको जो है वो चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हमारे सामने जो है वो क्वार्टरनियन ग्रुप है। क्वार्टरनियन ग्रुप को जो है वो Q8 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं। 8 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। एक 1 और -1, फिर आयोटा और माइनस आयोटा, आई इसमें पढ़ लेंगे क्योंकि आई जे के 3 हैं, जे और माइनस जे, के और माइनस के। अब यहाँ पे ये देखें, अगर तो बात यहाँ तक हो तो ये आपके पास जो है वो 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। लेकिन इसमें ये 4 मज़ीद आ गए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर को क्वार्टरनियन ग्रुप जो है वो मज़ीद क्या करता है, एक्सटेंड करता है। बहरहाल ये है कि वेयर द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आर द यूजुअल कम्प्लेक्स नंबर्स, वाइल जे के बिहेव सिमिलरली टू द इमेजिनरी रूट्स रूट आई ऑफ -1। द मल्टीप्लिकेशन इज़ गिवन बाय। अब इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है वो स्टूडेंट्स वो इसके मुताबिक होती है, यानी कि आई स्केयर इक्वल टू होता है जे स्केयर के, जे स्केयर इक्वल टू होता है के स्केयर के, और ये किसके इक्वल है, -1 के। इसके बाद आई जे आई के इक्वल नहीं होता, ये बात स्टूडेंट्स जेन में रखनी है, यानी कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। आई जे माइनस जे आई के इक्वल होता है, और दोनों किसके इक्वल हैं, के इक्वल। यानी कि आई जे को भी आप के लिखेंगे, माइनस जे आई को भी क्या लिखेंगे, के। इसी तरह जे के माइनस के जे के इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। के आई जो है वो माइनस आई के इक्वल है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आई जे के आपस में जो है वो कम्यूटेटिव नहीं हैं, ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं है। बहरहाल अगर हम जो है वो इसका कैलेज टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, क्या करें, कैलेज टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। इधर जो है वो आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इधर लिख लेते हैं, और उन्हीं एलिमेंट्स को आप जो है वो इधर वर्टिकली भी लिख लेते हैं। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से आपने इसका जो है वो टेबल वो कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे ये देखें कि 1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, और इधर से 1 आ जाएगा। फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये पूरी ऊपर जो रो है वो आप ये समझें कि कॉपी करके इधर नीचे ले आएँ। ठीक है, पूरी रो को कॉपी करके नीचे ले आए। फिर ये है कि हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब हर एक का साइन जो है वो अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर आई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट्स हैं ऊपर इनको जो है वो यूज़ करेंगे। फिर -i से मल्टीप्लाई करें, फिर j से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाले रिज़ल्ट्स जो हैं वो यूज़ करते जाएंगे। फिर -j को जो है वो यूज़ करेंगे, फिर k को और -k को। जब हमने ये देखा तो ये देखें, ये सारे के सारे यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, वो इसी ग्रुप के अंदर ही हैं। यही 8 एलिमेंट्स ही जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसमें ही अगर आप ये देखो तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं 1 और -1, ये कम्यूट कर रहे हैं, बाकी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जब सेंटर की बात होती है तो सेंटर में वो पार्ट होता है ग्रुप का जो कम्यूट करता है। ग्रुप का कौन सा पार्ट होता है, जो कम्यूट करता है। जो कम्यूटेटिव नहीं होता उसको इसके अंदर शामिल नहीं करते। तो इस तरह ये है कि क्वार्टरनियन ग्रुप जो भी हमने डिस्कस किया,
ठीक है। इसके अंदर ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, +-1 जो कि ZQ8 है। Z का मतलब होता है सेंटर, जो सेंटर है इसका, और उसमें क्या है +-1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आर्डर है वो कितना है, इसका आर्डर जो है वो 2 है, ठीक है। इसका आर्डर जो है वो क्या है, ये सेंटर का आर्डर जो है वो क्या है 2 है, और यही हमें जो है वो फाइंड करना था। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स के ये दिया गया है A.B×C इज़ नॉट इक्वल टू, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो बनती है। क्या बनती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि B×C को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक स्केलर नंबर आएगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इज़ नॉट इक्वल टू, ये हमने बताना है कि किसके इक्वल नहीं है। A.C×B के, A×B.C के, B.C×A के और C.A×B के। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है, यानी कि ये A के इक्वल नहीं है। ये स्टूडेंट्स इस A के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों बाकी हैं इनके ये इक्वल है। अब आगे हम जो है अगले पेज पे जो है वो हम इसको चेक भी करते हैं कि कैसे जो है वो A के इक्वल ये नहीं है, बाकी तीनों के इक्वल है। अच्छा, अब ये बेसिकली टॉपिक बनता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। किसका? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब कोई भी हमारे पास जो है वो तीन वेक्टर्स हों तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? A.B×C लिख सकते हैं, या A×B.C भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये डॉट और क्रॉस क्या हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। और दूसरा ये है कि असल क्या है कि इनकी ये जो तरतीब है ABC, BCA, CAB, ठीक है, CAB, यानी कि आप क्या कर लें इसको, अगर आप जो है वो एक दायरे के ऊपर भी जो है वो मेंशन कर लें, ठीक है, दायरे के ऊपर यहाँ पे जो है ना, ये फ़र्ज़ करें ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो इसकी अगर ये वाली जो सीक्वेंस है वो अगर मेंटेन रहती है तो ये आपस में इक्वल होंगे। A.B×C, B.C×A, C.A×B, तो ये हमारे पास जो हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहेंगे। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। जैसे शो दैट द साइक्लिक परमुटेशन गिव्स द सेम ऑर्डर ऑफ, ये हम बाकी बातें जो है ना वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब हमें ये स्टूडेंट्स पता चल गया कि इसके अंदर ये तरतीब तो ABC, BCA, CAB, ये तरतीब तो सही है, लेकिन A की तरतीब जो है वो उसके मुताबिक नहीं है, इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लग जाता तो फिर ये भी आपस में इक्वल था। इसके बाद 33 है स्टूडेंट्स। 33 क्या है कि लेट G बी ए ग्रुप, G हमारे पास एक ग्रुप है, देन द ड्राइव्ड ग्रुप, ड्राइव्ड को कम्यूटेटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर ग्रुप कह लें, ड्राइव्ड ग्रुप कह लें, इज़ ग्रुप ऑफ G। ये कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन दी गई हैं कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप है, G का साइक्लिक ग्रुप बनेगा, अबिलियन ग्रुप बनेगा, नॉर्मल ग्रुप बनेगा, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो हमने इसके जो है वो अगर ऑप्शन देखें तो ये नॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? नॉर्मल। ये कैसे? अगले पेज पे हम जो है ना इस चीज़ को भी देखते हैं। ये देखो, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ड्राइव्ड ग्रुप कह लें या कम्यूटेटर सब ग्रुप कह लें, ये एक ही बात है। यानी कि इसमें क्या होता है कि G अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है और इसके कोई से दो एलिमेंट्स लें तो कम्यूटेटर ऑफ AB को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? ये AB लिखा और इसके साथ इसके इन्वर्सेस जो है वो लिख दें तो ये क्या कहलाता है? ये इसका कम्यूटेटर कहलाता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये अगर कम्यूटेटर है तो A एंड B कम्यूट करते हैं, A और B क्या हैं? कम्यूट करते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी के इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं, AB को BA लिखें या इसको जो है वो B इन्वर्स A इन्वर्स लिख लें, तो ये आपस में जो है वो आइडेंटिटी आगे इज़ इक्वल टू E आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक सेट लिखा है C। अब ये C किसको डिनोट करता है स्टूडेंट?
इसमें x1 x2 xn एलिमेंट हैं, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, ईच xi इज़ ए कम्यूटेटर इन G, यानी कि कम्यूटेटर्स का हमने एक जो है वो सेट बना के उसको C लिख दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं C इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट प्रोडक्ट्स ऑफ कम्यूटेटर्स इन G। ये एक प्रपोजिशन है कि इफ़ G इज़ एनी ग्रुप, तो C जो है वो इसका नॉर्मल ग्रुप होता है। G कोई भी ग्रुप हो तो ये जो C हमने अभी यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, ये C जो है वो सेट, ये हमेशा इसका क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है या नॉर्मल ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ही कहेंगे। तो इसका आगे स्टूडेंट्स प्रूफ दिया गया है। प्रूफ क्योंकि हमारी जो है वो ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए ज़रा इसको ये मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखो वो क्या लिख रहा है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो C है ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। C क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो इसको जो है वो हमने प्रूफ करना है, और ये यहाँ पे जो है वो प्रूफ हो गया। 10 C इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ये जो सब ग्रुप C ऑफ G है इसको कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G कहते हैं। और इसको स्टूडेंट्स अगर हम G प्राइम लिख लें, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये G प्राइम इस तरह भी लिखा जा सकता है, C को आप G प्राइम लिखें या C को G कॉमा G लिख के ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, ये एक ही बात है। तो ये क्या कहलाता है, इसको ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ G कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ G कहते हैं। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ड्राइव्ड सब ग्रुप ऑफ G है ये क्या है, ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल की जो है वो यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, ठीक है जी। ये क्या है, नॉर्मल है। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो इसको प्रूव करना था, और ये हमने जो है वो प्रूव कर दिया। C ऑप्शन इसकी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम 34 की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, लेट G बी ए ग्रुप द फैक्टर ग्रुप। ये फैक्टर ग्रुप है G बाय G प्राइम। ये कौन सा जो है वो सब ग्रुप होता है, क्या ये साइक्लिक होता है, अबिलियन होता है, नॉर्मल होता है, या इसमें कोई भी नहीं। तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ये अबिलियन होता है, और ये हम आगे शो भी करते हैं कि ये कैसे अबिलियन होता है। अब इसमें जो अभी हम चीज़ प्रूव कर रहे थे उसी की आगे कंटिन्यूशन है, उसी से अगला ये पेज है कि लेट G बी ए ग्रुप एंड C, जिसको हम उधर जो है वो G प्राइम कह रहे हैं। C किसके इक्वल, हमने कहा G प्राइम के इक्वल भी लिखा जा सकता है, और ये मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला जो है इसको C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट N इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। तो जो नॉर्मल होता है उसको अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, अबिलियन होगा। ये क्या होगा, अबिलियन होगा। कब, जब ये जो C है वो इसके अंदर कंटेंड हो। तो आप पर्टिकुलर केस के अंदर कर लें कि इसको आप जो है पर्टिकुलर केस में हम N की जगह पे क्या रख लेते हैं, C को ही रख लिया जाए या G प्राइम को ही रख लिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, ये अबिलियन होता है। और यही हमें जो है वो उधर ज़रूरत थी कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स, B ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी, अबिलियन। नेक्स्ट फिर हमारे पास 35 है। 35 क्या है कि फाइनाइट सिंपल अबिलियन ग्रुप्स आर ऑफ ऑर्डर। ये जो फाइनाइट सिंपल अबिलियन ग्रुप्स होते हैं इनके आर्डर क्या होते हैं, क्या उसका आर्डर जो है वो 4 होता है, या प्राइम आर्डर, या फिर जो है वो पावर ऑफ 2, या प्राइम नंबर होता है। इन चारों में से जो है वो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, तो ये स्टूडेंट्स D ऑप्शन इसमें दुरुस्त है, प्राइम नंबर। D ऑप्शन दुरुस्त है, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हम जो है वो इसको देखते भी हैं कि इसमें ये डेफिनेशन ही देख लें। डेफिनेशन में क्या है कि लेट G बी ए ग्रुप नॉट नेसेसरली फाइनाइट विद G नॉट द ट्रिवियल ग्रुप, देन G इज़ सिंपल। G को क्या कहेंगे, सिंपल है इफ़ इट हैज़ नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ये इसका जो है वो कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। इसका मतलब ये है कि सिंपल तब होगा G जब G इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एंड फॉर एवरी H इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G आइदर H इज़ इक्वल टू 1 और H इज़ इक्वल टू G। या तो H जो है 1 के इक्वल होगा या G के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल के तौर पे Z और PZ इज़ सिंपल।
ये कब सिंपल होगा? अब ये देखें हमारा MCQ इस लाइन के अंदर मौजूद है। ये z ओवर पी जेड इज़ सिंपल, p इज़ प्राइम। जब ये p क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो अब यहाँ पे ये देखें g जब हमारे पास इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, दूसरे लफ्ज़ों में p अगर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर आ जाएगा, तो वो रिज़ल्ट जो है वो सिंपल के लिए ये दुरुस्त है। और यही हमने जो है वो प्रूव भी करना था कि फाइनाइट सिंपल एबिलियन ग्रुप्स आर ऑफ आर्डर प्राइम नंबर। तो इनका आर्डर जो है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। और डी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे जो क्वेश्चंस थे 35 तक। अब जो है वो 35 से आगे 40 तक जो है वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।